नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। हम इस समय गोरखपुर ग्रामीण के पिपरापुर में है। तिवारीपुर थाना अंतर्गत ये आता है और आपको बता दें कि 2022 का विधानसभा चुनाव सामने है। 3 मार्च को यहाँ पे मतदान होने हैं। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कौन कितना हावी है। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी से विपिन सिंह मैदान में है, समाजवादी पार्टी से विजय बहादुर यादव और तमाम पार्टियों से लोग अलग अलग मैदान में हैं। और भाई साहब यहीं पिपरापुर के ही रहने वाले? जी। तिवारीपुर थाने के अंदर आते हैं। हाँ, ये पिपरापुर थाना तिवारीपुर। में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमको विपिन सिंह से नहीं देख। अच्छा, विपिन सिंह से लेना? नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। योगी जी सरकार अच्छी चला। विधायक जी क्षेत्र में आते हैं। विधायक जी से क्या मतलब, सारा जब बागडोर जो है योगी जी के हाथ में है तो विधायक माने क्या होता है? अच्छा, विधायक कोई भी रहे उससे मतलब ही नहीं है। हाँ, जब योगी जी खुद अपने वहाँ के हैं और काम अच्छा कर रहे हैं तो फिर विधायक का कोई मान ही नहीं रह गया। क्यों? सच्चा? हाँ बाबू, हमको देखिए योगी जी से फायदा है। क्या क्या फायदा हो रहा है? फायदा गल्ला भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है, नमक चना है, और सरकार भी इनकी अच्छी है। हम तो यही चाहते हैं कि शहर से योगी जी से और यहाँ से भी जो है अब देखिए पिछवा से एक लोग बोल रहे हैं चाचा कि महंगाई बहुत है। अरे महंगाई तो देखिए, महंगाई तो खैर है ही है। अब इसके बाद फिर अगले महीने से महंगाई बढ़ने वाली है। अरे चुनाव जब पैसा खर्चा होगा तो किससे लेगी सरकार? ये बताइए, आप दोनों बतिया एक बात बोल दिए कि योगी जी की सरकार चाहिए, फिर बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगा। समझे नहीं आपकी बात? तारीफ कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं और तंज कस रहे हैं महंगाई। नहीं, हाँ महंगाई तो खैर है ही है बाबू। महंगाई तो है। एक ही लोग के लिए थोड़ी महंगाई है। हाँ, यही है। क्या लग रहा है, मान लीजिए आप युवा हैं, तमाम लोग दावा कर रहे हैं, विजय बहादुर भी मैदान में है समाजवादी पार्टी से, बेहतर कौन सी सरकार है? अखिलेश यादव की थी या योगी सरकार? हम लोग योगी की चेहरा देख के दे रहे हैं वोट। अभी ये बात कौन विधायक है उससे मतलब? उससे नहीं मतलब है। अच्छा, बाकी विधायक जी क्षेत्र में आते हैं कि नहीं? कभी कभार दिख जाते हैं। आज तक हम 5 साल में उनको देखा नहीं है। तो पता होगा ना कैसे। हाँ, फोटो देखा जाता है। पेपर में देखे थे फोटो, पर्चा दाखिला किए थे, पेपर में फोटो देखे, फिर उसके बाद नहीं देखे। अब पहले भी नहीं देखे। 5 साल आप अपनी फोटो जो है कूड़ादान में फेंक देंगे, क्योंकि आज भी आप अपनी फोटो दिखला देंगे हमारी, उसके बाद कूड़ादान में फेंक देंगे। उसी तो दावा करते थे कि क्षेत्र में बहुत ज्यादा घूमते, 28 दिन क्षेत्रों में रहते। उसी तरीके से विधायक जी हैं। विधायक जी इतना 5 साल में विकास किए हो कि आज तक ले अपनी शक्ल तक नहीं दिखलाए। ऐसे विधायक के लेने से क्या फायदा? कोई फायदा बताइए। जो विधायक कभी अपने क्षेत्र का शक्ल ना देखे हो, वो तो खाली एक हिंदू मुस्लिम की भावना के हिसाब से मुहर लग जाती है कि हम हिंदू हैं, हिंदू के चाहने वाले उनको वोट दे देते हैं। अच्छा, मुस्लिम बहुल इलाका है ये। हाँ, लेकिन इलाका ये जी लेकिन योगी को चाहने वाले बस योगी के चाहने वाले हैं। योगी के इसलिए चाहने वाले हैं कि भाई वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की खाली भावना कर रहे हैं। वो भी हिंदू मुस्लिम योगी जी हिंदू मुस्लिम की भावना कर रहे हैं। देख लीजिए नजर उठा के कहीं भी नहीं है उनके अंदर है, बस खाली हिंदू मुसलमान का। और कहाँ अभी भी कर रहे हैं? अरे अब इतनी घड़ी कहाँ कर रहे थे? तो अभी कहाँ हिंदू मुस्लिम का? क्यों नहीं कर रहे हैं? भाषण सुन लीजिए उनका भाषण सुन लीजिए। कहीं मंच लगे तो देख लीजिए कि क्या हिंदू मुस्लिम का भाषण कर रहे हैं। क्या कहना चाह योगी जी काम अच्छा कर रहे हैं, मगर जब तकलीफ हो जाती है, जब उन्होंने बयान दे दिया कि ये लड़ाई जो है 20 बनाम जो है 80 की है, तो इस तरीके के बयान उनको नहीं देना चाहिए। काम तो अच्छा कर ही रहे हैं, इससे दिल में जो है ठेस पहुंचती है मुसलमान होने के नाते। ये जब 17 में मुख्यमंत्री का नाम आया कि मुख्यमंत्री अब योगी आदित्यनाथ बनेंगे, तो सबसे का काम नाम आया था। जब आया कि अब बनेंगे, अब जब फाइनल हो गया कि अब बनेंगे, शपथ लेंगे, सबसे ज्यादा खुशी हमको लगता है गोरखपुर के लोगों को। गोरखपुर के लोगों को खुशी हुई, मगर वो बीच बीच में जो है मुस्लिम विरोधी बयान दे देते हैं, वही गड़बड़ करते हैं। तो अभी भी नाराजगी है इस बयान से? नहीं, नाराजगी क्या, वो बयान दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि इसको 80% लोगों को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये बताइए, तमाम बातें हैं, तमाम चीजें चाचा, लोगों को जैसे राशन उसन वाली आप बात कर रहे थे, उसमें तो हिंदू मुस्लिम देखा नहीं। नहीं, उसमें कोई हिंदू मुसलमान। हमको लगता है हिंदू मुस्लिम खाली चुनाव के समय खाली भाषण दे के जो है मूड खराब कर देते हैं। रह गया
मकान भी सबको मिला है पैसा, और ये गल्ला उसमें कोई धर्म जाति देखते नहीं है, गल्ला भी जो है कोई धर्म जाति देख के मिलता नहीं, सबको मिलता है, और कोई बात नहीं जैसे है। जुमला एक उछाल दीजिए ताकि केवल हाँ बस वही बात है। तकलीफ बहुत ज्यादा पहुंच जाती है। जो बिरादरी को मिलता है, चाहे मुसलमान हो चाहे बताइए, अखिलेश सरकार का दौर देखें आप लोग, अखिलेश का सरकार का दौर कैसा था? अखिलेश सरकार का दौर क्या मतलब, बेहतरीन कौन है? अखिलेश यादव की जब सरकार थी वो बेहतर सरकार रही या फिर व्यवस्था में योगी जी अच्छे हैं? उसमें कानून व्यवस्था सही नहीं? नहीं कानून व्यवस्था में लाइट हम लोग को भरपूर मिलती है। अखिलेश जी के सरकार में जो है लाइट का पता नहीं रहता था बाबू, यहीं बाहर हम लोग बैठ के रात में पंखा झलते थे, गर्मी के दिन में है। अब इतनी घड़ी तो पूरी लाइट रहती, कोई कमी ही नहीं लाइट की। आप पे पता करना पड़ता है कटेगा कब। रात की रात दिन भर रहती है, रात दिन रहती है लाइट। सरकार सब काम उम सही कर रही है। सही एकदम एक नंबर का काम करती है। नाराजगी किसी बात से? सिर्फ ये हिंदू मुसलमान खुद बोल देते हैं ये सिर्फ, बस अगर ये ना आप कहीं नाराज हो? जीत नहीं पाएंगे। केवल ये हिंदू मुस्लिम से। अभी देखिए, अभी 3-4 दिन का वाकया है, ये जो है नकाब को काले लेकर ये पूरा प्रधानमंत्री ये चिल्ला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मेरी बहनें हैं, मुस्लिम मेरी काले माँ है, और चिल्ला रहे हिंदू मुस्लिम। इसके पहले आपने कहा कि 53 तलाक वाला मसला, तो 53 तलाक वाला मसला मतलब 53 तलाक वाला क्या मसला है? वो हमारे कानून के हिसाब से चलेंगे ना, हम अपने अल्लाह ताला जो हमारा कानून बना हम अपने हिसाब से चलेंगे ना, कि आपके कहने से चलेंगे हम? कई महिलाएं तो उसका सपोर्ट भी कर रही हैं। महिलाएं क्या, वो बेसिया हैं, महिलाएं नहीं है, वो बेसिया हैं। वो आपके भेष में पहनकर, आपका नकाब पहनकर जो है वो बेसिया है, जो इस तरीके की बात कर रही है। हाँ, वो बेसिया, वो महिलाएं नहीं है। जैसे कि जो है हिजाब पर जो कर्नाटक में मामला चल रहा है, तो अब वो जैसे कि वो लड़की गई, वो तो छोटा सा मामला था, बहुत बड़ा। जैसे वो लड़की गई तो उसको जो है हिंदू दहशतगर्द समझ लीजिए, कह लीजिए, 100-150 लोग घेर के जो है उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। हो सकता है उसके करीब जाके कुछ और भी कर सकते रहे, तो ये सब गलत बात है। इसके लिए कानून नहीं प्रधानमंत्री बनाना चाहिए कि जो आदमी चिल्ला रहे हैं, क्या वो नहीं दिखलाई दिए उनको? उनके ऊपर कोई कानून नहीं है, हमारे ऊपर खाली कानून थोपा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, चलिए आपकी नाराजगी जायज है, ये बताइए कि बाकी सरकार काम उन ठीक कर रही है? सरकार क्या मतलब, सरकार काम यही कर रही है कि खाली गुंडागर्दी नहीं होने दे रही है, नहीं बाकी सब ठीक है। राशन उसन मिल रहा है? राशन से क्या, राशन ना 2 महीना दे देंगे, क्या जिंदगी भर राशन का तो अपने बाप का खाए हुए, उनके बाप का नहीं खा रहे हैं, 2 महीना दे देंगे, खत्म कहानी। फिर उसके बाद क्या देंगे? नहीं यार चुप रहो, बिलावल बात ना बता। नहीं ठीक है चाचा, नाराजगी अपनी जगह है। मान लीजिए चुनाव है, वोटवा देना होगा। मान लीजिए अखिलेश सरकार बेहतर थी? अखिलेश सरकार ने, सब सरकार अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि जो जात पात की सरकार चल रही है, हर बिरादरी वाले अपने बिरादरी का पक्ष खींच रहे हैं, ये जात पात की राजनीति हो रही है। अच्छा ये बताइए, तमाम सभी नेता लोग आपके पास आते होंगे, जैसे इस्लाम साहब उठे हैं MIM से, हाँ वो भी आते कर रहे हैं, वो आपकी बात कर रहे हमारी बात कर रहे हैं, तो जात बिरादरी की बात हुई ना। हैं? उनको डांटते हैं कि नहीं कि कहाँ ही डांटेंगे क्यों नहीं? हम कह रहे हम 10% है, चिल्ला रहे हैं 20% है, आप 80% है। प्रधानमंत्री चिल्ला है कि बहुत हिंदुस्तान में बहुत खतरा है, गृह मंत्री चिल्ला रहे हिंदुस्तान में बहुत खतरा है। किससे खतरा भैया? हम 20% है, आप 80% है खतरा हमसे। गंदे सब हैं तो उसमें से अच्छा कौन? अच्छा किसको कहें? हम तो कह रहे सब अच्छे हैं। हाँ, सब गंदे सब अच्छे हैं। हाँ, अरे बताइए, आज आपके कुर्सी तर झंडा तर जीत के गए, कल उसके में बैठ गए, उसके में से कूद के चले आए, इसमें चले आए। ये कौन सी राजनीति है? 25 साल आपके साथ रहे, बहुत अच्छे हैं, 25 साल के बाद कूद के उसके साथ चले गए, खराब हो गए। यही राजनीति। ये बताइए, ये आपकी बात से मुफात की बात है, ये मुफात की बात है, ये बिजनेस है, राजनीति नहीं बिजनेस है। पहले राजनीति करते थे कि कौन से हमारे देश में हमारे कौन सी चीज नहीं है। लोग तमाम दावा जो सुन लीजिए, तमाम दावा लोग करते हैं कि सरकार में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, नजर नहीं आ रहा है। कुछ नहीं नजर आ रहा, क्या विकास हुआ बताइए? हम तो नहीं कहते हैं जानते। गोरखपुर संवर गया, चिड़ियाघर बन गया, एम्स बन गया। चिड़ियाघर बताइए आपको खाने को देगा? चिड़ियाघर आपको खाने को देगा? उनको रोजगार मिलेगा? वहाँ पे लगाएंगे कुछ मेला? क्या रोजगार लगाएंगे? मान लो 10 आदमी को रोजगार मिल जाएगा, आके अब कितने लोग हैं, सबको रोजगार मिल गया उसमें। 10 लोगों को तो मिला है। चिड़ियाघर के जगह पे और कोई चीज बना देते। क्या जैसे क्या बना दे? अरे भाई कोई फैक्ट्री बना देते, उसमें 2500-200 आदमी जाते, 100-200 400 आदमी जाते, उसमें रोजगार करते। और मेरा और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। नाराजगी आपकी वैसे जायज है, लेकिन ये बताइए सरकार से खुश हैं कि क्या? नहीं ना, सरकार से खुश नहीं है। सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए, कोई भी आए।
हाँ, जैसे कौन आता है? कोई भी आए, हमें से सरकार से कुछ नहीं लेना देना। चलिए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मेराज अहमद है। मैं पिपरापुर का रहने वाला हूँ। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? देखिए, योगी जी का शासन तो फिलहाल ठीक ठाक चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी और जो भी चीज़ अच्छी है उसको कहा जाएगा। यहाँ पे ग्रामीण में देखिए फिलहाल विपिन सिंह की कोई हवा नहीं है और योगी जी के नाम पे ही कुछ वोट इनको मिल सकता है, इसलिए कि 5 साल इन्होंने क्षेत्र में आया नहीं। इसी रास्ते उनकी गाड़ी जाती थी, मैं बराबर दे, लेकिन कभी ने उन्होंने रुक करके किसी से सलाम दुआ हालचाल नहीं लिया। विजय बहादुर यादव सपा बहादुर साहब पूरा 5 साल इस क्षेत्र में दौड़े हैं। 5 साल में बराबर कहीं कोई मिट्टी हो जाती है, अगर उनको खबर मिलती है चले आते हैं। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं फिर भी योगी के नाम हाँ, योगी के ही नाम पे उनको वोट मिलेगा, बाकी उनके व्यवहार पे उनके उस पे वोट नहीं मिलेगा। व्यवहारिक नहीं। नहीं, एकदम कतई नहीं। उनके अगर कोई और प्रत्याशी होता, हो सकता था कि सीट निकाल भी सकता था, लेकिन अब तो लग रहा है कि गड़बड़ है। विजय बहादुर ही यहाँ चुनाव जीतेंगे। क्यों भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार? हम तो ये जान रहे भाई, योगी की सरकार आएगी। हाँ, सरकार काम उनकी है। की है ना। अच्छा, अखिलेश सरकार से काहे नाराज? नाराज किसी से नहीं है हम। जो काम अच्छा करेगा आदमी उसको अच्छा करेगा। अखिलेश सरकार काम बढ़िया नहीं किया। वो भी अपने वक्त में किया अच्छा काम, लेकिन तो अब वक्त तो दूसरा आ गया, अब तो इलेक्शन। योगी महाराज का आया है भाई। अच्छा, अभी रिपीट करनी चाहिए। योगी महाराज का आया, रिपीट होना चाहिए। यहाँ पे तमाम लोग थे। पिपरापुर का ये जगह है, ग्रामीण का इलाका है ये, गोरखपुर ग्रामीण का। भाई साहब, क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार? बदलाव जी। ये लोग तो कह रहे हैं योगी जी बहुत बढ़िया है। बदलाव चाहिए। योगी जी से मतलब क्या है? योगी जी हम लोग को खाने देंगे? हम लोग एकदम बेकार पड़े, ठेला खड़ा हुआ है, एकदम रोजी रोजगार भ्रष्ट हो गया। जहाँ लगा वहाँ पता चले योगी जी आ रहे हैं, भटाओ ठेला लेके घरे आओ, तो हम लोग एकदम बेकार हो चुके। ये लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था एकदम ओके हो गई, लोगों को राशन मिल रहा है। वो चोर के लिए है, बेईमान के लिए है, वो तो है ही है। बाकी हम लोग रोजी रोजगार है ही नहीं है, साला काम धंधा है ही नहीं है। काम धंधा चाहिए। राशन उसन मिलता है कि नहीं? राशन चावल और गेहूं से पेट भरेगा? गोश्त चाहिए, तेल चाहिए, सब्जी चाहिए, ये सब कहाँ से आएगा? गोश्त चाहिए। तब बिल्कुल कमाएंगे तब ना होगा, कमाइबे नहीं कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बदलाव। तो ये लोग जो तमाम दावा कर रहे हैं कि योगी बदलाव, खाली बदलाव चाहिए बस। जनता को जो है विकल्प के तौर पे किसको देखें? बस अखिलेश अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश क्यों? भैया सही कह रहे हैं। क्या क्या लग रहा है 2022 में क्या होने वाला है? 2022 में खिचड़ी सरकार बनेगी। खिचड़ी सरकार। हाँ, मतलब एक तरफ तो कहा जा रहा है पूर्ण बहुमत से दुआ, हम फिर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं खिचड़ी सरकार। कौन कह रहा है? मतलब जो मौजूदा सरकार है कह रही है, मतलब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। अखिलेश तो कह रहे हैं हम 400 आ रहे हैं, योगी सरकार कह रही है हम 350 पार। आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी की भी पूर्ण बहुमत से सरकार। खिचड़ी सरकार मतलब जैसे कोई भी आ सकता है उसमें। सब भाजपा सब मिला के बनाएंगे। भाजपा तो जा रही है, हाँ। भाजपा तो नहीं आने वाली है। लोग पीछे कह रहे थे योगी सरकार आ रही है। वो सबकी अपनी अपनी सोच है, सब लोग अपने अपने हिसाब से देखता है। आपको नाराजगी? लेकिन हमें किसी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी सिर्फ इस बात की है कि जो भी सरकार में सत्ता में जो भी आवे, सर्व समाज का काम होना चाहिए। इस सरकार में सर्व समाज का काम बिल्कुल नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम खाली चला है इस सरकार में। बिल्कुल खाली हिंदू मुस्लिम चला है। 80-20 नहीं, सरकार दावा करती पिछली सरकारों में दंगे हुए, सरकार में तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, इस सरकार में दंगे तो नहीं हुई, ये तो सच है। नहीं, ये दंगा नहीं हुआ, ये तो सच है। लेकिन मॉब लिंचिंग तो हुई ना। मॉब लिंचिंग क्या दंगाई से कम है? दंगा से कम है। और रही बात दंगा की, जहाँ तक, तो सारे दंगाई सत्ता में बैठे हुए हैं, तो दंगा करेगा कौन? तो आप विकल्प के तौर पे किसको देखते हैं? विकल्प के तौर के अब देखिए कि जैसे खिचड़ी नहीं है, ठीक है हिसाब के। तमाम पार्टियां हैं, सब मिलाकर बनाएंगी सरकार। हाँ, कोई एक बहुमत से नहीं आएगा। गोरखपुर ग्रामीण की बात करें तो कौन बेहतर है? ग्रामीण में तो बहुत अच्छा है। ग्रामीण में अच्छा सवाल आपका है। ग्रामीण से क्या हो रहा है? ग्रामीण से जैसे सपा बहुत हावी रही है, हमेशा हावी रही है। लेकिन इस वक्त सपा की हवा खराब है, क्योंकि सपा से मुस्लिम नाराज है। क्यों? इसलिए कि टिकट बंटवारे को लेकर के यहाँ बहुत भेदभाव हुआ है। और यही नहीं, पूरे गोरखपुर 9 विधानसभा में किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। सिर्फ अपने फैक्टर को देखते हुए अपने को टिकट दिया गया है। इसलिए आप लोगों को अखिलेश से नाराज हाँ, है अखिलेश कि टिकट मुस्लिम है। जी। अगर मुस्लिम को देते तो टक्कर हो, बहुत तगड़ी टक्कर होती है। तो विजय बहादुर का हिसाब नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर तो सीट गया ये। तो जाने दीजिए।
तो फिर सरकार नहीं ये बताइए कि अखिलेश या मुसलमान ही ठीका लिया भाजपा को हराने का। नहीं, क्यों अखिलेश जैसे कहते हैं, अखिलेश भी तो यही बात करते हैं 80-20 वाली। तो कहाँ 80-20 वाली कर रहे हैं? MY फैक्टर का वो भी तो नहीं, तो अब तो वो पूरी तरह 80 के साथ हैं। कौन? 20 को तो बेवकूफ़ बना रहे हैं अखिलेश। जी। तो वो MY फैक्टर जो उसमें से वो M हट गया। यह बिल्कुल हट गया। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी ये फैक्टर चलने वाला नहीं है। अच्छा ये बताइए, यहाँ से AIMIM के प्रत्याशी हैं इस्लाम, तो वो तो मान लीजिए आपके मुताबिक ठीक होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। अच्छा सपा से उतरते तो जो भी हिंदू मुस्लिम करेगा वो ठीक नहीं है। हिंदू मुस्लिम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं? मुसलमान। भाजपा क्या कहती है? हिंदू। ऐसे में एक विकल्प पीस पार्टी है, जो डॉक्टर अय्यूब वाली, जो सर्व समाज की बात करती है। किसी भेदभाव का कोई इसमें किसी पार्टी से तो नहीं है। जी बिल्कुल है। अच्छा ये की बात नहीं है। अच्छी बात है। आपकी पार्टी ने शायद उनको समर्थन दिया है, रावण जी को। हाँ समर्थन। क्या लग रहा है शहर से फिर क्या हिसाब है? शहर से बहुत अच्छा चलेगा रावण का। हाँ। बहुत अच्छा तो चलेगा। कह रहे हैं दहन हो जाएगा। तो दहन होगा तो देखा जाएगा। अच्छा आपको लगता है, मान लीजिए गोरखपुर के निवासी हैं, माना था 5 बार के सांसद रहे हैं, योगी की अपनी लोकप्रियता है, लोगों का भी मानना था कि हमारे पड़ोसी हैं, रहने वाले यहीं के हैं, तो मतलब कैसे भी उनको ही जिताना है। तो यहाँ पे रावण पब्लिसिटी के लिए आए हैं। जी देखिए, योगी जी हमारे पड़ोसी हैं, हमारे एरिया के हैं, और हमको खुशी है कि हमारे एरिया का मुख्यमंत्री है, रह चुका है। लेकिन विकास का काम जहाँ तक की बात है, सिर्फ हाईवे का विकास हुआ है, किसी मोहल्ले का कोई विकास नहीं हुआ। किसी भी मोहल्ले में आप घुस जाइए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन किसी भी मोहल्ले में कोई भी विकास नहीं हुआ। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, बल्कि गड्ढा युक्त हो गया सब। पानी हर तरफ लग रहा है, हर तरफ जनता परेशान है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो ऐसा हो कि कोई मोहल्ला ही चमक गया हो, लोगों को चलने का रास्ता मिल गया हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। यहाँ मोहल्लों का काम नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि रावण टक्कर कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर देंगे। तो जीत भी रहे होंगे आप। हम जीत भी सकते हैं। देखिए वो कह रहे हैं राम के आगे रावण कहाँ खड़ा होगा। एक बात बताइए, कहा आपने कि राम के आगे रावण कहाँ खड़ा हो पाएगा? तो आप देखते हैं ना, राम और रावण दोनों में सीता को ले गया रावण, लेकिन उसने कहीं बेइज्जती नहीं की। और ये सीधा राम लेके क्या करेंगे जब जगह जगह राम की बेइज्जती करा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहा। नकाब के लिए जय श्री राम, कभी बुर्का के लिए जय श्री राम, कभी किसी कूड़ा के लिए जय श्री राम, कभी किसी को मारने के लिए जय श्री राम। क्या इस्लाम किसी भी मज़हब में ये सिखाया जाता है क्या? किसी को कॉलर पकड़ के कहिए जय श्री राम बोलिए। समझ नहीं पा रहे आप। एक तरफ तो योगी का मतलब तारीफ भी कर रहे हैं, नहीं ठीक है, बनने चाहिए, जीतने चाहिए, फिर मतलब कमियां भी गिना रहे हैं। तो मतलब असल में सही है या गलत है? हाँ या ना? हम आए सही गलत नहीं कह सकते। जीतना कौन चाहिए? जीतना तो सरकार एकदम खिचड़ी सरकार बनना चाहिए। सर्व समाज का इसी में फायदा है, बाकी कहीं नहीं है। अभी सरकार को हटा देनी बिल्कुल हटाना चाहिए। चाहिए। भाई साहब इस सरकार को अब अखिलेश सरकार। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। एक सीनियर है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, वरिष्ठ लोग हैं। ये बताइए, पार्षद हैं आप अभी मौजूदा? अच्छा क्या नाम है आपका? अनीस अहमद। अच्छा अनीस अहमद जी मौजूदा पार्षद हैं, तो ये काम मोहल्ला चमका दिए हैं? अब चल रहा है, 2 साल तो कोई काम नहीं हुआ लॉकडाउन की वजह से। अब यही काम शुरू हुआ है, चल रहा है काम। किसी पार्टी से भी जुड़े हैं? हम लोग हाँ सपा से। सपा से? तब तो सरकार सपा बन रही होगी। ज़्यादा उम्मीद तो है, मेहनत तो की जा रही है सब सरकार बनाने के लिए। क्या मेहनत कर रहे हैं सरकार? अरे दिन रात लगे हुए हैं हर तरह से। अभी सब नहीं बताएंगे क्या काम। बताइए कि योगी जी हार जाएंगे? हराने के चक्कर में तो हम लोग लगे हुए हैं। अब मेहनत हम लोग काम नहीं सरकार ने की है। हम लोग के वार्ड में तो नहीं कोई काम दिखाई दे रहा। प्रदेश में मान लीजिए सरकार तो पूरे प्रदेश की होगी। प्रदेश में कहाँ हुआ? हर जगह तो शिकायत यही कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाई हम लोग अपने वार्ड में जब देखने कोई ढंग का काम नहीं हुआ तो दूसरे के अब यही मान के चला जाए। सरकार दावा कर रही है गरीबों को राशन मिल रहा है, सड़कें सही हो गई, तमाम विकासे हुए हैं, वो सब। देखिए राशन तो मिल रहा है, लेकिन ये कि भाई जिसके पास राशन कार्ड है उसी को मिल रहा है। तमाम लोग बगैर राशन कार्ड के हैं, न उनका राशन कार्ड बन पाया है, न उनको गल्ला मिल पा रहा है। सरकार तो कहती है सबको मिलेगा, लेकिन कोई दुकान से नहीं किसी को मिलता।
कहीं वो सब गरीब आदमी दौड़ के थक गए। हम लोग भी रहे कुछ करा मान ले कि जो कभी कहीं से दिवा दिया गया तो उससे नहीं ना काम चलने वाला। मतलब आपको लग रहा है कि सपा की लहर है? ज़्यादा उम्मीद है, मेहनत। विजय बहादुर हाँ, तो निश्चित तौर पर विधायक बनेंगे। क्या नाम बताएं आप? मनीष अहमद। तो हम इस समय पिपरापुर में थे। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा का ये इलाका है और हम यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है राज्य में उससे खुश नजर आए, तो वहीं कुछ लोगों का नाराजगी भी देखने को मिला। लोगों का ये कहना था कि सरकार बदलनी चाहिए। तमाम लोगों की अपनी अपनी बातें थीं। सरकार से इस बात से भी नाराजगी दिखी कि वो समय समय पे हिंदू और मुस्लिम की बातें करते हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है। खैर, आपको और भी आगे की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।